हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेस्ट होंगे। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं एक हेयर कट जो कि शॉर्ट हेयर कट है। शॉर्ट हेयर कट का मतलब समझ लीजिए कि बॉय कट से बड़ा है। इस कट को हम शॉर्ट स्टेप्स कहते हैं, शॉर्ट स्टेप्स। ऐसा ही सिमिलर हेयर कट प्रिंसेस डायना का होता था। प्रिंसेस डायना को तो आप सब लोग जानते होंगे। तो ये सिमिलर हेयर कट प्रिंसेस डायना जैसा है। उसकी स्टाइलिंग सबकी अलग-अलग तरीके से करी जाती है। कुछ लोग इसको सिंपल वे में रख लेते हैं, ब्रश करते हैं और चले जाते हैं और कुछ लोग इसको टोंग कर लेते हैं, कुछ लोग इसमें ब्लो ड्राई कर लेते हैं। तो अब स्टार्ट कर दिया हमने अपना हेयर कट। सबसे पहले हमने गाइडलाइन बनाई है। देखिए गाइडलाइन थोड़ी लंबी बनती है, जो बॉय कट है उसकी छोटी बनती है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने लेयर्स डालने हैं। ये देखिए, हमने थोड़ा नीचे की तरफ वॉल्यूम क्रिएट करना है, थोड़ा वेट भी रखना है साथ में। तो इसके हम थोड़े लेयर्स डालेंगे नीचे की साइड लाकर, या आप थोड़े बालों में लेयर्स डालेंगे जिस तरह से आप मेरे हाथों को देख पा रहे हैं। तो ये मेरा टेक्निक है जिस तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए 90 डिग्री का ही एंगल यूज हो रहा है, पर कट कम बालों में रहा है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे, सेम चीज करेंगे। इसको भी हम 90 डिग्री पे ही काटेंगे, क्योंकि हमारे को सारे सर पे ना सिमिलर से बाल चाहिए, एक जैसे बराबर से बाल। तो इसको 90 डिग्री पे काटने से बेनिफिट क्या होगा, सारे बाल एक जैसे बराबर से आएंगे। ये देखिए, तो ये इसको हमने काटा। फिर हमने नेक्स्ट सेक्शन लिया, पुराने सेक्शन को ऐड किया उसके अंदर और उसको भी हमने काटा इस तरह से। बहुत पेशेंसली काटना है आपको इन बालों को, बिल्कुल नीट सेक्शनिंग करने के साथ। जितना आपका सेक्शन नीट होगा, आपका हेयर कट डेफिनेटली उतना अच्छा आएगा। तो ये आपने एक साइड कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे दूसरी साइड। जैसे कि हमने सबसे पहले सेंटर का पीस काटा था, तो उसमें हमारे पास गाइडलाइन थी। फिर हमने जो ये पीस अब काटा, इसके अंदर हमारे पास गाइडलाइन है। इससे आधे बाल नए डाले, आधे पुराने डाले, दोनों को एक गाइडलाइन में डाल के। और देखिए गाइडलाइन जब मेरे को विजिबल होती है तो उसके साथ मिला के मैं काट देता हूँ। अब आप आगे बैक के टॉप सेक्शन के ऊपर, बहुत सारे लोगों को छोटा हेयर कट काटना पसंद है। ये देखिए 90 डिग्री पे ही एलिवेट करा है मैंने ऊपर की तरफ। पर क्या हो रहा है, लेंथ थोड़ा सा लंबा क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एलिवेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, हल्का सा पीछे की तरफ। ये देखिए आपको दिख नहीं रहा है, पर ये आप देखेंगे लेंथ का साइज जो है वो थोड़ा लंबा होता हो गया है इसका, फ्रंट का टॉप का सेक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे रखना है हल्का सा ज्यादा वॉल्यूम। तो अब ये साइड का सेक्शन हमने काटा इस तरह से। तो ये मेरा वन साइड का हेयर कट अभी कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ टॉप के लिए, और अब मैंने ये इस सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया है। ये जो क्लाइंट है मेरे पास, एक चंडीगढ़ के पास एक जगह पड़ती है जिसे बद्दी के नाम से जानते हैं। ये बद्दी से आते हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। हाँ, अब हम साइड पे आ गए। जैसे तो हमने साइड का जो बाल काटना है, पहले अच्छी तरह से बाल हमारा वेट होना चाहिए थोड़ा सा। उसको हमने वेट कर लेना है ताकि हमारे जो बालों में बाउंस ना रहे। अगर बाउंस रहे तो सब में रहे, और नहीं रहे तो किसी में भी ना रहे। फिर हमने एयर लूप को विजिबल करना है, जो हमारा जहां हम कानों के टॉप्स पहनते हैं। बस आप ये सोच लीजिए कि जो कानों के छेद होते हैं ना, छेद के साथ लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल, जहाँ पे हम टॉप्स डालते हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी बालों को हल्का सा बैक ब्रश करा जाएगा तो ये कान, जो हमारा बाल है वो एयर लूप्स के ऊपर चला जाएगा, जिससे हमारी टॉप्स की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। देख सकते हैं आप मेरे बालों का लेंथ कहाँ जा रहा है। तो ये मेरा एक ना गाइड मार्क है ये, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। इस हर हेयर कट में कुछ ना कुछ गाइड मार्क है, तो मैंने आपको अपना ये गाइड मार्क बताया है, जिससे कि आप सिमिलर सा हेयर कट कर पाए। मेरा जो जो मैं सोचता हूँ अब, मैं चाहता हूँ कि जितनी हेयर ड्रेसिंग मेरे को आती है, मैं आप सब लोगों को उतना सिखा दूं, ताकि हम एक साथ ग्रो कर सकें। कई सारे कमेंट मेरे को आते हैं। कोई कहता है आपने बहुत बड़े बड़े सेक्शन काट दिए, कोई कहता है छोटे सेक्शन काट दिए, कोई कहता है दो बंदे ड्रायर क्यों पकड़ रहे हैं। देखिए आप सब लोगों का अपना मन है। जो दूसरा बंदा ड्रायर पकड़ता है वो भी सीख रहा होता है। अगर वो पास से ऑब्जर्व नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा। और दो बंदे जहां तक ब्लो ड्राई करते हैं तो थोड़ा क्विक हो जाता है। ये देखिए कान के लूप के साथ बिल्कुल काट रहा हूँ मैं इसको। ये देखिए मेरा सिर्फ टॉप्स विजिबल हुआ और मैंने इसका कट वहां पे डाला है। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा था। सबका अपना अपना माइंडसेट है, आप कैसे ट्रेन करते हैं। आप अगर बहुत दूर बैठ के ट्रेन होंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, ट्रेन में पास होके ट्रेन होंगे तो आप जल्दी ट्रेन हो जाएंगे। ये देखिए, तो अब हमने साइड का लेयर लिया, 90 डिग्री पे एलिवेट करा। जैसे हमने उस साइड काटा था, सेम टेक्निक को हमने इस साइड काटा है। बाल ज़्यादा नहीं कट रहे, बस थोड़े थोड़े एज के बाल कट रहे, क्योंकि हमने थोड़ा सा बालों में वेट रखना है यहाँ पर।
ये जो क्लाइंट है मेरे पास कम से कम 15 ईयर्स से आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आपके पास 15 ईयर्स से क्लाइंट आते हैं तो आप उनके बालों में डेफ़िनिटली थोड़ा बहुत अच्छा काटने की कोशिश करते होंगे। तो ये आपका जो हार्ड वर्क होता है ना, इसी की वजह से ये लोग क्लाइंट इतनी पास आते हैं। इसलिए कोई मुझे कमेंट करता है तो मैं किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानता हूँ। सबका अपना दिल है, सबका अपना मूड है। मेरा मूड है आपको सबको सिखाने का कि जो मुझे आता है वो आपको आ जाए। ये इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये देखिए अब हमने सेंटर पार्ट्स को कट तक काटने के बाद साइड पार्टिंग कर ली और जिससे हम दोनों साइड के बालों को ऊपर इक्वल कर दे रहे हैं। ये देखिए। कुछ नहीं करना, जो बीच में बाल लंबा आता है उसको निकालना है और इतना ही करना है बस। और फ्रंट में फेस फ्रेमिंग का मतलब फेस की लाइन के साथ साथ हमने बाल काटना है। कहीं को किसी को नहीं लेना, जो बाल जहाँ का है उसको वहीं सामने पुल करेंगे और उसको काट देंगे। ये देखिए, हमने एक साइड का काट दिया, सेम चीज हम दूसरी साइड भी करेंगे। सामने पुल करेंगे और काट देंगे, सामने पुल करेंगे और काट देंगे। तो ये इतना ही सही टेक्निक है इसको करने का। ये देखिए अब मेरा हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्विक से इनके बालों की हेयर सेटिंग। ये टोंग यूज कर रहा हूँ मैं इनके बालों में। टोंग इसलिए यूज कर रहा हूँ कि बाल बहुत सिल्की और वॉल्यूम बहुत कम है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े बालों को लेकर इनसाइड रोल करना है। मैंने पूरा वीडियो तो नहीं डाला है इसका रोल करने का, पर थोड़ा बहुत वीडियो जरूर डाला है जिससे कि आप इसको देख पाएंगे किस तरह से रोल होता है। आपको देखो, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि आपको क्या देखना है मेरी हेयर कट में। जो मेरे को जो भी आपको चीज ऐसी लगती है जो आपको नहीं आती और मैं कर रहा हूँ, उसको आप देखिए। और वो चीज जो आपको मुझ आप जो चीज मेरे को आपसे अच्छी आती है खास करके उस चीज को आप देखिए। जो आपको मुझसे अच्छा आता है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हैं ना कि आपको हर बंदे में एक ना एक खराबी और एक ना एक अच्छाई मिलती है। तो आप मेरी बुराइयां छोड़ दीजिए, जो मेरी अंदर चीज अच्छी है उसको आप देखिए। मैं भी ऐसे सीखता हूँ, तो आप भी ऐसे सीख सकते हैं। अब ये देखिए हमने सबको टोंगिंग कर रहे हैं, सबको इनसाइड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। कौन सा बाल कहाँ पे टोंग हो रहा है, कैसे टोंग हो रहा है, इस चीज को आपने ध्यान से देखना है। क्योंकि लुक एंड लर्न जो होता है ना, वो माइंड में जाता है। सुनोगे तो आप ना भूल जाओगे, अगर आप देखोगे तो याद रखोगे और करोगे तो सीख जाओगे। तो ये फॉर्मूला है जिंदगी में। किसी भी चीज को इसी तरह से करा जाता है। अगर आप सुनते ही रहोगे मुझे और देखोगे नहीं, तो फिर उससे भी आपको फायदा ज्यादा नहीं होगा। मेरे सुनी सुनाई बातें आप जल्दी भूल जाओगे। पर आपको ये जरूर है कि आप में अगर आपने देख लिया तो वो हमेशा याद रहेगा, और अगर आपने कर लिया तो सीख जाओगे। तो ये इस चीज का वो है सिस्टम। ये देखिए दोनों साइड के बाल हमने इनसाइड कर लिए। आपको पार्टिंग क्लाइंट की पता करनी है कि वो चीर किधर निकालते हैं, पार्ट किधर करते हैं। तो उससे आपको मांग किधर निकालते हैं, जो भी जिस भी तरह से आप समझते हैं, तो उस वो आपको बताना चाहता हूँ कि वो पार्ट किस तरफ करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमने बालों को डिसाइड करना है। ये देखिए ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, गुड लुकिंग लगते हैं। ये स्टाइलिंग बहुत इन है उनके लिए जो कि बहुत लाइट हेयर को है जिनके पास। और आप सोचेंगे कि ये तो कहीं इन नहीं है। इन देखो, कुछ भी इन कभी भी नहीं है। हमेशा जो आप चाहते हो वही इन होता है। जो आप नहीं चाहते हो वो इन कभी नहीं होगा। अब एक ब्यूटिशियन अगर काम कर रही है तो कभी भी किसी क्लाइंट को वो हेयर हाइलाइटिंग जल्दी सजेस्ट नहीं करेगी। और ऐसी हेयर ड्रेसर जो होता है, जो काम कर रहा है, तो कभी भी किसी क्लाइंट को कोई पर्टिकुलर फेशियल का नाम लेके फेशियल सजेस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो आता नहीं है। अगर आपको काम आता है तो आप डेफिनेटली सजेस्ट करोगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। जिंदगी में यही फॉर्मूला याद रखना होता है। मेरे को वो हेयर ड्रेसर ज्यादा पसंद नहीं है जो पहले जाके कलर सजेस्ट करते हैं, बाद में अपनी स्टॉक की इन्वेंटरी चेक करते हैं कि कौन सा कलर है और कौन सा कलर नहीं है। स्मार्ट हेयर ड्रेसर वही है, स्मार्ट ओनर वही है जो आप जो कलर की इन्वेंटरी को माइंड में रख के कलर को सजेस्ट करे। किसी ने ये ऐसा तो है ही नहीं ना। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ही कलर क्लाइंट को सूट करेगा, दूसरा कलर हमारे पास जो होगा वो सूट ही नहीं कर सकता। तो आपको सजेस्ट करना होता है उसके अकॉर्डिंग, और आपके पास जो ट्रेंडी कलर है वो आपके पास होने चाहिए। तो ये है हमारा सोचने का तरीका। तो अब मेरा हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसको फिर हम एक बारी कोम करेंगे। उसके लिए मैं यूज करूंगा वाइडल टूथ कोम, जिससे कि इसके अंदर अच्छी सी कोम्बिंग होके बहुत नेचुरल लुक आता है। और ये कर्ल्स जो होते हैं हम जो हमने बनाए हैं, ये थोड़े लूज होके खुल जाएंगे और पता नहीं चलेगा आपको कर्ली बाल थे कि स्ट्रेट बाल थे, और हमने कर्ल्स कराया कि ब्लो ड्राई से बनाया है।
तो ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अब मेरे बाल जो हैं थोड़े लाइट हेयर हैं तो टॉन्ग के अंदर से स्लिप कर जा रहे हैं। तो ये देखिए, अब मेरा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको खोलेंगे और उसके बाद करेंगे इसकी कोम्बिंग। कोम्बिंग में कुछ खास नहीं करना होता है, बस एक कोम्ब लेना है आपने और उसको नेचुरल वे में खोल देना है। ये देखिए, अब इनके बाल आप देख पा रहे हैं कितने लाइट हैं, सारा स्कैल्प की विजिबिलिटी आ रही है। तो इसको आपने नेचुरली खोल देना है। जिसके बाल कभी इतने सीधे सीधे होते हैं, अगर आप उनके बालों को इस तरह से बना देते हैं तो आप सोच नहीं सकते हो कितने खुश हो जाते हो, और आपके हमेशा से क्लाइंट रहेंगे वो आपके फिर। तो मैं चाहता हूँ आप हमेशा कुछ ना, कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ हमेशा क्रिएट करिए, compete नहीं करना है आपने किसी के साथ, हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। आप बिजनेस नहीं भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो भी आपकी हेयर ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।